सेकंड वीकली पेआउट आपके मेहनत का पैसा कि आपको जाने करने की जरूरत है। आपका वीकली जो मेहनत उसका वीकली पेआउट आपको या भी दिया जाता है। लाइफ टाइम एक्यूरेट पर्सनल पीवी, आपका जो सेल्फ पीवी होता है, जो आप अपनी परचेजिंग करके पीवी बनाते हो, उनका पीवी माइनस नहीं होता, लाइफ टाइम आपको जुड़ते क्रम में रहता है। ठीक है। उसके बाद में नो एनुअल फीस, कोई एनुअल फीस आपकी यहाँ पे नहीं लगती है। नेक्स्ट है थ्री जनरेशन बेनिफिट, जो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है वो आपकी 3 जनरेशन तक काम आने वाला है। आपके बाद आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद में कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम, कंपनी जितने भी सक्सेस सिस्टम होते हैं उनको खुद होस्टेड करती है, ना कि किसी लीडर के द्वारा उसको पे या ऐसा किया जाता है। जैसा कि आज आप वनडे सेमिनार में गुड़गांव हेड ऑफिस बैठे हो, 18 अप्रैल को हमारा सक्सेस एकेडमी उसको भी खुद कंपनी होस्टेड कर रही है। सबका टिकट हो गया 18 अप्रैल का, 2 ही हाथ उठे हैं बस, और किसी को सक्सेस नहीं होना। चलो कोई नहीं, आप अपना और अपना टीम का भी 18 अप्रैल का जो हमारा सक्सेस एकेडमी उसका टिकट लिंक आया हुआ है, उसको जरूर बुक कीजिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ, मेरे से कोई 1 साल पहले ज्वाइन है, वो ज्यादा जानकारी या कैसा है, नहीं। यहाँ पे जो बाद में आज भी ज्वाइन हो रहा है वो 1 साल पहले वाले से भी आगे नहीं कर सकता है। एज ए डिपेंड उसकी सीखने की लगन और उसके काम करने का डेडिकेशन, जो कमिटमेंट जो है उसके ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर ऑफ शेयरिंग। कंपनी का जो कल्चर है वो शेयरिंग कल्चर है। कंपनी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, डायरेक्ट 2 ही रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद लाइफ टाइम डाउन टू डाउन आपका जो लास्ट उनका मेंबर होता है उसी की स्पॉन्सर आईडी से आप ज्वाइनिंग कराते हो। ऐसे ही डाउन से डाउन कंपनी भी अपना जो पे आउट है वो सबसे ज्यादा वो करती है, बांटती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अंदर पीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू, एसीसी यानी कि एक्युमुलेशन, डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है ईडी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। ये कुछ आपको प्लान के अंदर काम आने वाले शॉर्ट वर्ड हैं जिनकी फुल फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी हमारे को 5 टाइप का पे आउट बांटती है, जिसके अंदर सबसे पहला है रिटेल प्रॉफिट, सेकंड है जनरल कमीशन, थर्ड है मास्टरशिप बोनस, फोर्थ है मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव, और 5 है एजुकेशन सेंटर कमीशन। ठीक है। अब इसके हम 1 बाय 1 करके इसके बारे में पता करते हैं। सबसे पहला कंपनसेशन प्लान के अंदर कंपनी क्या करती है, अपना बचत का 35% बांटती है, यानी कि जो अपना उसका 35% बांटती है, लेकिन पीवी का 100% बांटती है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। उसका कैसे कैसे बांटती है, सबसे पहले 6% एजुकेशन सेंटर कमीशन देती है, उसके बाद में 44% जनरल कमीशन आपको देती है, नेक्स्ट 20% मास्टरशिप बोनस देती है, और जो 30% होता है वो आपको मास्टरशिप इंसेंटिव और प्रमोशन के अंदर कंपनी देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पे आउट डेट्स की। कंपनी जो आपको जनरल कमीशन वो देती है वीकली पे आउट। हर मंगलवार को आपका अकाउंट के अंदर आपका पूरे वीक का जो जनरल कमीशन बनता है वो टोटल करके आपका हर मंगलवार को डल जाता है। मास्टरशिप बोनस जो मिलता है 7 और 22 तारीख को, आपका 1 से 15 तक का जो मास्टरशिप बोनस होता है, जिस साइकिल में आपने क्लोज किया उसका बोनस आपको मिलता है 22 तारीख को, और जो 16 से एंड ऑफ मंथ मास्टरशिप बोनस क्लोज होता है वो मिलता है 7 तारीख को। और एजुकेशन सेंटर का भी 7 और 22 तारीख को हमारा कमीशन आ जाता है, महीने में 2 बार हमारा मास्टर उसका एजुकेशन सेंटर का भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप रिटेल प्रॉफिट। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, जिसके अंदर हमारा एक प्रोडक्ट है ऑटोमी एलेगा ओमेगा 3। ठीक है। इसका एमआरपी है 5200 रुपए, डीपी प्राइस 4410 रुपए। जो रिटेल प्रॉफिट इसके अंदर आपका बनता है 790 रुपए। यदि आप इसको खुद कंज्यूम करते हो तो ये आपकी बचत हो गई, और आप इसको किसी को सेल करते हो एमआरपी भी आपका इनकम हो गया है। दूसरा, यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट आपका 17.91% आपको मिलता है, और इस पे पीवी जो
आपका बिजनेस में हमारा जो पीवी से है, तो पीवी मिलता है वो 37,000 रुपये मिलता है। रिटेल प्रॉफिट के अलावा पीवी का अलग से आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले डीलरशिप सीक्वेंस की, जिसके अंदर सबसे पहले है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे खुद के आईडी पर जो हम परचेजिंग करते हैं उसके ऊपर जो पीवी आता है उससे सेल्फ लेवल है। ये आप कैसे कैसे होते हैं सीक्वेंस में बात करेंगे। सबसे पहले है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये कैसे हम अचीव करते हैं? पर्सनल जब हमारा जुड़ते क्रम में 10,000 हो जाता है और 3 लाख से कम होता है तो हम यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेंट की। जब हमारा सेल पीवी 3 लाख जुड़ते क्रम में हो जाता है और हमारा 7 लाख पीवी से कम होता है तो हम क्या होते हैं यहाँ पे एजेंट लेवल क्वालिफाई करते हैं खुद का। लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से भी क्वालिफाई किया जा सकता है। यदि आपका पीवी 3 लाख से कम है और आपके ग्रुप लेफ्ट राइट ग्रुप से 6 लाख पीवी दोनों ग्रुप से आता है, सपोज कीजिए इस महीने में आपके ग्रुप का 6 लाख पीवी दोनों ग्रुप से आया, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आप एजेंट क्वालिफाई हो जाओगे। इस चीज को याद रखना, सिर्फ नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आप एजेंट क्वालिफाई हो जाते हो। ग्रुप से भी आपका बिजनेस 6 लाख पीवी आता है तो ये रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट मंथ फिर आपके ग्रुप से यदि 6 लाख पॉइंट दोनों ग्रुप से आता है तो आप नेक्स्ट फिर 1 मंथ के लिए एजेंट क्वालिफाई होते हो। क्लियर है? आगे ऐसे ही सबका ग्रुप के अंदर होगा। इसको एक बार मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल एजेंट। ये भी सेल्फ आईडी पर जो हम परचेजिंग करते हैं उसी से होता है। जब हमारा पर्सनल पीवी जुड़ते क्रम में टोटल 7 लाख हो जाता है और 15 लाख से कम होता है तो हम यहाँ पे कहलाते हैं स्पेशल एजेंट। ठीक है? और स्पेशल एजेंट का दूसरा तरीका जो है बनने के लिए वो है, यदि आपका 7 लाख से कम पीवी है और आपके लेफ्ट राइट ग्रुप से 14 लाख पॉइंट दोनों ग्रुपों से इस मंथ में है तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो गए? स्पेशल एजेंट क्वालिफाई हो। एज इट इज ये हर उसके लिए चलेगा। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं डीलर की। डीलर हम कैसे क्वालिफाई करते हैं? सेल्फ लेवल हमारा ये, जिसमें अब हमारा पीवी जुड़ते क्रम में जब 15 लाख हो जाता है और 24 लाख से कम होता है तो हम क्या कहलाते हैं? डीलर। इसको दूसरे तरीके से हम ग्रुप की मदद से कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे लेफ्ट राइट ग्रुप से इस मंथ में 30 लाख लेफ्ट ग्रुप का और 30 लाख पीवी राइट ग्रुप का हो जाता है तो हम नेक्स्ट मंथ के लिए डीलर क्वालिफाई कर जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। ईडी कैसे क्वालिफाई होता है हमारा? जब हमारा पर्सनल पीवी जुड़ते क्रम में टोटल 24 लाख हो जाता है और सबसे अच्छी बात 24 लाख पॉइंट के बाद लाइफ में हमें सेल्फ आईडी पर कोई भी सिंगल पीवी किसी लेवल और किसी पे आउट को जनरल कमीशन को करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है? नेक्स्ट इसको हम ग्रुप से कैसे कर सकते हैं? यदि हमारा लेफ्ट राइट ग्रुप से 48 लाख पीवी इस मंथ में तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम पीवी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है? ये हमारा था डीलरशिप सीक्वेंस, जिसके अंदर आपको सेल्फ आईडी पर परचेजिंग से जो हमारा होता है। अब बात करते हैं टाइप 2 की, जिसके अंदर हमारा आता है जनरल कमीशन। अभी जनरल कमीशन हमारा कैसे होता है? सबसे पहले हमारा है, हम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और हमारा सेल पीवी है 10,000। ठीक है? उसके बाद में हमारे लेफ्ट राइट ग्रुप से जब जितनी बार 3 लाख पीवी टोटल होता है यानी कि मैच होता है तब हमारा जो पे आउट बनता है वो 1321 रुपए। यहाँ पे आपको स्कोर दिखाई दे रहा है 5। यहाँ पे स्कोर की वैल्यू है 264 रुपए 20 पैसे। ठीक है? एक स्कोर की वैल्यू तो उससे मल्टीप्लाई करके पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां एटॉमिक पे आउट बढ़ रही है स्कोर की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करके जनरल कमीशन बांटा जाता है जो इक्वल होता है। ठीक है? 3 लाख लेफ्ट राइट ग्रुप का मैच होता है और हमारा 10,000 है तो हमारे को क्या आता है पे आउट? 1321 रुपए पर मैचिंग के। ठीक है? उसके बाद में यदि हम एजेंट हैं, हमारा जुड़ते क्रम में 3 लाख पॉइंट है और एज इट इज बिजनेस हमारे ग्रुप से आ रहा है 3 लाख का, जो पहले आ रहा था तो 1321 का पे आउट था हमारे पास। लेकिन यदि हमारा 3 लाख, हमारा खुद का भी 3 लाख हम एजेंट क्वालिफाई कर चुके हैं तो 3 लाख ग्रुप का पीवी आता है तो हमारा जो पे आउट बनता है वो 3,964 रुपए बनता है। इसलिए ये खुद का जो सेल्फ एक लेवल होता है जिसका विजन क्लियर है कि हाँ मेरे को एटॉमिक करना है, तो 1321 के लिए एटॉमिक नहीं कर रहा है, उसको अपना
डे वन से जिस दिन विजन क्लियर होता है, आप ज्वाइन कब मैटर नहीं करता है, आप काम करना कब स्टार्ट कर रहे हो, आपका विजन कब क्लियर हुआ, क्या देखने से क्या सुनने से हुआ, उस दिन के बाद आप एजेंट का वेट ना करें, वो आपके हाथ में है, उसको कोई टीम वर्किंग की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आप एजेंट पे फोकस कीजिए कि आप एजेंट बनो और अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा एजेंट बनाने के लिए उनको मोटिवेट या उनको बताइए कि एजेंट की वैल्यू क्या है। सेम मेहनत का पैसा 3 गुना मिलता है, ये वैल्यू है एजेंट बनने की। और एक बार आप एजेंट बन के 3 लाख पॉइंट कर दिया, रिपीट आपको 3 लाख नहीं करना, आपका जो भी परचेज करते हैं हमारा सेल पीवी उसी में जुड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है, यदि हम है स्पेशल एजेंट, हमारा 7 लाख पीवी है और हमारा ग्रुप से 7 लाख पीवी मैच होता है, जब भी जितनी बार भी उतनी हमारा मैचिंग बनता है, 7,929 रुपए पर मैचिंग का ये हमारा पे आउट बनता है। नेक्स्ट हम है विनर है, हमारा पॉइंट है 15 लाख, ठीक है। हमारा ग्रुप का भी 15 लाख पीवी मैच होता है, डेली मैच हो रहा है तो डेली का हमारा पे आउट बनता है 15,857 रुपए पर मैचिंग का बनता है ये, जब जब जितना क्लोज होता है। नेक्स्ट पीडी हम बन चुके हैं, पीडी हमारा सेल पीडी जुड़ते क्रम में 24 लाख हो चुका है। उसके बाद हमारे को किसी भी जनरल कमीशन या किसी मास्टरशिप बोनस के लिए अचीवमेंट करने के लिए हमारा सेल पीवी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे ग्रुप से 24 लाख पीवी मैच होता है, जब भी जितनी बार भी, तो हमारा पे आउट बनता है 23,786 रुपए पर मैचिंग का। नेक्स्ट आता है हमारे ग्रुप से 60 लाख पीवी मैच होता है, हमारा सेल पीवी पूरा हो चुका है, 24 लाख हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा जो जनरल कमीशन बनता है वो 39,644 रुपए पर मैचिंग का बनता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, हम ये भी है हमारा क्राइटेरिया तो कंप्लीट है, हमारे ग्रुप से 2-2 करोड़ पीवी मैच होता है, तो हमारा जनरल कमीशन बनता है 66,073 रुपए। आठवां जो हमारा जनरल कमीशन का इनकम है वो है ग्रुप 5-5 करोड़ हमारा जब मैच होता है और हम ये भी है 24 लाख हमारा हो रखा ऑलरेडी, तो हमारा जो पे आउट बनता है 89,287 रुपये, यानी कि 80,000 रुपए के करीब। हम दिल्ली का जनरल कमीशन जो 80,000 रुपए तक लग सकते हैं, इससे बाद में सब इक्वल होता है। और कोशिश कीजिए, आपने जो किया है एजेंट से शुरुआत 4,000 की मैचिंग से, तो आप अपनी टीम के अंदर भी 1321 की ट्रेनिंग ना दें, एजेंट की वैल्यू जरूर बताएं, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। आपका विजन क्लियर है तो आप एजेंट पे फोकस कीजिए, अगली पीढ़ी सेल्स मास्टर वह अपने आप बनती चली जाएगी। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट एजेंट नहीं और सेल्स मास्टर पे फोकस कर रहे हो तो आपका विजन क्लियर भी नहीं, आपको समझ भी नहीं आने वाला। तो आप एजेंट डे 1 से जिस दिन आपका विजन क्लियर है जरूर करें और अपनी टीम में भी उस पर ध्यान दें। ये था हमारा जनरल कमीशन, जो डेली क्लोजिंग वीकली पे आउट हमारे को हर मंगलवार को पे आउट मिलता है। वीक में जो मैचिंग हमारा मैच हुआ उसका पे आउट मंगलवार को अकाउंट में हमारा सुबह मॉर्निंग में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्टरशिप बोनस और मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव के बारे में। सबसे पहले हमारे यहाँ पे 7 लेवल है मास्टरशिप रैंक के अंदर, जिसमें सबसे पहला रैंक हमारा है सेल्स मास्टर। और सेल्स मास्टर कैसे हम क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उस पर हम बात करते हैं। हमारा सेल पीवी 7 लाख होना चाहिए, यानी कि हम स्पेशल एजेंट होने चाहिए। यदि हमें सेल्स मास्टर बनना है तो हमारा सेल पीवी 7 लाख होना चाहिए और हम स्पेशल एजेंट होने चाहिए। हमारे लेफ्ट राइट ग्रुप से 15 दिन का, किसी भी 15 दिन का, 1 से 15 या 16 से एंड ऑफ मंथ का 15 दिन का टोटल पीवी, लेफ्ट ग्रुप का 25 लाख और राइट ग्रुप का 25 लाख पीवी हो जाता है, तो हम यहाँ पे सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हैं। ये उदाहरण के तौर पर इधर 29 लाख और 27 लाख आपको राइट ग्रुप का दिखाया गया है। अलग अलग जगह, अलग अलग शहर, अलग अलग सिटी में आपके ग्रुप है। किसी ग्रुप से उस 15 दिन में आपका 2 लाख पीवी आ रहा, किसी में 5, किसी में कुछ, टोटल मिला के 15 दिन का आपका 25 लाख होता है, तो हम सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हैं लेफ्ट राइट से। और इसके लिए क्राइटेरिया जो है, ये महीने में 2 क्लोजिंग होती है, वही जनरल कमीशन पीवी था उसी का, 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ मंथ में। सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने पर जो हमको मिलता है 15 दिन का हमारा पे आउट जो होता है, वो जनरल कमीशन पर साइकिल 31,000 रुपए अप्रोक्स होता है, पर साइकिल यानी कि 15 दिन का, ठीक है। महीने में 2 साइकिल है, उसके हिसाब से मास्टरशिप बोनस मिलता है आपको 25,000 रुपए अप्रोक्स। ये फिक्स नहीं है, अप्रोक्स लिखा है, फिक्स नहीं है ये, इससे प्लस भी जाता है और माइनस के तो बहुत कम चांस है, 0% चांस है, प्लस ही जाता है। और उसके बाद में जो प्रमोशन इंस्टीट्यूट मिलता है वो आपको 1 टाइम मिलता है। सपोज आप पहली बार सेल्स मास्टर बनते हो तो 30,000 रुपए कैश वो आपको 1 टाइम मिलेगा। जब आप दोबारा इसको मेंटेन करते हो 30,000 रुपए कैश, इसमें रिपीटिंग नहीं मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्टरशिप रैंक के अंदर जो 2 नंबर रैंक हमारा है वो है डायमंड मास्टर। ठीक है, डायमंड मास्टर कैसे क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। हमारा पर्सनल पीवी 15 लाख होना चाहिए। हम क्या होने चाहिए, डीलर होना चाहिए ना, यही है। ठीक है, हमारे ग्रुप से जो लेवल हमने पहले अचीव किया था, अब उस लेवल के 2 मेंबर लेफ्ट ग्रुप से, 2 मेंबर राइट ग्रुप से, वो कहीं से किसी भी कंट्री से किसी भी ने भी स्पॉन्सर किए हो, लेकिन आपके टीम में डाउन में कहीं भी हो, 2 सेल्स मास्टर क्वालिफाई होते हैं किसी भी 15 दिन में। इसके लिए भी क्राइटेरिया क्या है, 15 दिन का। वो 2 सेल्स मास्टर आपके लेफ्ट ग्रुप के और राइट ग्रुप के 15 दिन में क्वालिफाई होने चाहिए, 1 से 15 एंड ऑफ 16 से एंड ऑफ मंथ के अंदर। तो हम डायमंड मास्टर क्वालिफाई करेंगे। डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने पर हमारा जो इनकम होता है वो जनरल कमीशन पर साइकिल 99,000 रुपये होता है, मास्टरशिप बोनस 40,000 रुपये होता है, और जो प्रमोशन एंड इंसेंटिव मिलता है हमारे को वन टाइम वो 90,000 रुपये मिलता है। ये भी क्या है, वन टाइम है, लिखा हुआ क्लियर वन टाइम। आप दोबारा डायमंड मेंटेन करते हो तो आपको ऊपर वाला पे आउट जनरल कमीशन और मास्टरशिप बोनस मिलता है। ठीक है, ये था हमारा डायमंड मास्टर का। थर्ड हमारा रैंक है मास्टरशिप के अंदर, वो है शेरॉन रोज मास्टर, जिसको हम एसआरएम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। शेरॉन रोज मास्टर क्वालिफाई करने के लिए हमारा जो क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। हमारा सेल पीवी 24 लाख, यानी कि हम एडी होने चाहिए, और 24 लाख पीवी के बाद हमारे को कितने पीवी और करने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते हैं, चलो फिर तो सबको याद है, थैंक यू। 24 लाख पीवी के बाद हमारा हर क्राइटेरिया के लिए हम क्वालिफाई हैं मास्टरशिप और हर जनरल कमीशन के लिए, ये आप हमेशा याद रखिए और इस पे ध्यान भी रखिए। उसके बाद हमारे ग्रुप से 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट ग्रुप से और 2 डायमंड मास्टर राइट ग्रुप से, ये भी क्राइटेरिया 15 दिन, 1 से 15 या 16 से एंड ऑफ मंथ में। जब 2 डायमंड मास्टर हमारे ग्रुप में बनते हैं तो हम क्या बनते हैं, शेरॉन रोज मास्टर। शेरॉन रोज मास्टर बनने पर हमारा जो पे आउट बनता है 15 दिन का, ये मैं जो बात कर रहा हूँ हर मास्टरशिप बोनस या इनकम की, वो 15 दिन की बात कर रहा हूँ। आप इसको महीने में मल्टीप्लाई करते हो तो देख लो क्या बनता है। जनरल कमीशन 2 लाख रुपए, शेरॉन रोज मास्टर का 15 दिन का। मास्टरशिप बोनस 1,40,000 रुपए शेरॉन रोज मास्टर का, और प्रमोशन एंड इंसेंटिव वन टाइम जो कैश मिलता है वो 1,20,000 रुपये यहाँ पे हमारे को वन टाइम कैश मिलता है। साथ में 2 पैक टूर टिकट के मिलते हैं हमारे को, 3 नाइट्स 4 डेज के, ये भी साउथ ईस्ट एशिया के। ठीक है, शेरॉन रोज मास्टर आपकी इंटरनेशनल यात्रा शुरू हो जाती है इस लेवल को अचीव करने के बाद में। नेक्स्ट मैं बात करूं, 4th रैंक हमारा जो मास्टरशिप के अंदर है वो है स्टार मास्टर, और ये लेवल नाम से ही जाना जाता है स्टार। इस लेवल पे आने के बाद एक्चुअल में आपकी लाइफ और आप भी स्टार बन जाते हो। स्टार कैसे बना जाता है उस पर बात करते हैं। स्टार मास्टर के लिए हम क्या होने चाहिए, ईडी हमारा सेल पीवी 24 लाख होना चाहिए। हमारे ग्रुप से 2 शेरॉन रोज मास्टर लेफ्ट ग्रुप से और 2 शेरॉन रोज मास्टर हमारे राइट ग्रुप से, वही सेम क्राइटेरिया 1 से 15 16 से एंड ऑफ मंथ के अंदर आपके होने चाहिए, तो हम बनते हैं स्टार मास्टर। स्टार मास्टर बनने पर हमारा जो जनरल कमीशन है 15 दिन का पर साइकिल लिखा है 15 दिन का, वो 3 लाख रुपए, और यहाँ पे मास्टरशिप बोनस क्या है, जनरल कमीशन को क्रॉस कर चुका है। स्टार बनने के बाद आपका जनरल कमीशन को क्या मास्टरशिप बोनस क्रॉस कर चुका है, जो की है 3.5 लाख रुपए। अभी यहाँ पे प्रमोशन और इंसेंटिव आपको जो मंथली मिलता है वो मिलता है 6 लाख रुपए कैश रिवार्ड आपको अलग से मिलता है, और अब की बार आपको 4 टूर पैक मिलेंगे, वही 3 नाइट और 4 डेज के लिए साउथ ईस्ट एशिया का जो रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th रैंक जो हमारा है इसके अंदर मास्टरशिप बोनस में रॉयल, और रॉयल नाम से ही जाना जाता है। जब आप रॉयल क्वालिफाई करते हो तो आपकी लाइफ एक रॉयल की तरह हो जाती है, रॉयल के नाम से आप जाने जाते हो। रॉयल कैसे क्वालिफाई करते हैं उसके लिए जो क्राइटेरिया है उस पर हम बात करेंगे। हमारा पर्सनल पीवी क्या होना चाहिए, 24 लाख, जो कि आप एसआरएम में ही कर चुके हो, उसके बाद भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ईडी हमारा होना चाहिए। 2 स्टार मास्टर लेफ्ट ग्रुप से, 2 स्टार मास्टर हमारे राइट ग्रुप से होने चाहिए, जो कि सेम क्राइटेरिया 15 दिन का, 1 से 15 या 16 से एंड ऑफ मंथ के अंदर ये क्वालिफाई आपकी टीम से होते हैं, तो हम रॉयल मास्टर क्वालिफाई करेंगे। रॉयल मास्टर क्वालिफाई करने पर जो हमारा जनरल कमीशन बनता है पर साइकिल, यानी कि 15 दिन का 5 लाख रुपए, मास्टरशिप बोनस 12 लाख रुपए,
और वन टाइम प्रमोशन इंसेंटिव जो आपको मिलता है वो मिलता है 30 लाख रुपए कैश रिवार्ड। ठीक है, 1,20,000 रुपए स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए आपको मिलता है अलग से। साथ ही आपको कार रेंटल फीस दी जाती है, रॉयल बनने पर 60,000 रुपए कार रेंटल फीस आपको दी जाती है। और 4 टूर, अब की बार लग्जरी टूर होगा आपका, 10 रात और 11 दिन का टूर रहने वाला है, समुद्री क्रूज का आपका टूर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्टरशिप रैंक के अंदर जो हमारा 6th लेवल है, क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर कैसे क्वालिफाई करते हैं उस पर हम बात करते हैं। हमारा सेल्फ लेवल क्या होना चाहिए, ईडी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ईडी 24 लाख पॉइंट। हमारे ग्रुप से 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट ग्रुप से और 2 रॉयल मास्टर हमारे राइट ग्रुप से क्वालिफाई करते हैं। सेम क्राइटेरिया 1 से 15 आउट, 16 से एंड ऑफ मंथ के अंदर। तो हम क्या बनते हैं यहाँ पे, क्राउन मास्टर। क्राउन बनने पर हमारा जो जनरल पे आउट बनता है 15 दिन का, जनरल कमीशन 8.5 लाख रुपए बनता है, मास्टरशिप बोनस 30 लाख रुपए मिलता है, और जो प्रमोशन एंड इंसेंटिव आपको वन टाइम मिलता है वो 1,80,00,000 रुपए। 1,80,00,000 रुपए वन टाइम आपको कैश रिवार्ड मिल जाता है। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी मनी जो आपको पिछले लेवल में 1,20,000 रुपए दी गई थी, अब वो बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दी जाती है। अब की बार आपको कार रेंटल फीस नहीं, एक लग्जरी कार यहाँ पे आपको मिलती है। साथ ही दोबारा से फिर आपको 4 पैक टूर के मिलते हैं क्रूज की, 10 रात और 11 दिन का ये टूर आपका रहता है। नेक्स्ट जो लेवल है, जो आज यहाँ पे बैठे हैं, जो जून के ऊपर भी बैठे हैं, जो अपनी को आने वाले टाइम में भी करने के लिए विचार बना रहे हैं, सबका एक ड्रीम जिस लेवल को देखकर वो कर रहे हैं, और वो है इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर लेवल का क्राइटेरिया उससे बात करूं उससे पहले, जहां तक मैंने सुना है, किसी और ने भी सुना हो, मेरी फर्स्ट कंपनी एटॉमी, मैं टॉपिक से सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ। मेरी फर्स्ट कंपनी एटॉमी, इससे पहले मैं डायरेक्टली नेटवर्किंग को नहीं जानता था। एटॉमी में काम भी मेरे को किसी ने करवाया, प्रोडक्ट में, पे आउट में नहीं। प्रोडक्ट पहले मेरे पास आया था, पे आउट बाद में आया था। जो मेरी नॉलेज है सिर्फ एक बात बताता हूँ इस लेवल के बारे में, नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे साथ नौकरी करने वाले किसी एक अनदर कंपनी में टॉप लेवल में है, और हमारी कंपनी से पहले वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, पहले स्टार्ट हुई थी। आज तक वो एक ही आदमी है जो फर्स्ट लेवल पे है। हमसे 4-5 साल पहले वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, और उतना टाइम पहले स्टार्ट होने के बाद भी आज तक इंडिया से बाहर काम करने नहीं गई है, कहीं भी उसका कोई प्रोडक्ट अब तक नहीं गया। एक ही लीडर टॉप लेवल पे है, जहां तक मेरी नॉलेज नहीं, 100% श्योर हूं मैं। लेकिन हमारी कंपनी में टॉप लेवल में 16 साल में 16 लोग हैं। इस लेवल की खासियत यही है इंपीरियल मास्टर। और इंपीरियल मास्टर हम कैसे क्वालिफाई करते हैं उस पर बात करेंगे। इंपीरियल मास्टर हमारे लेफ्ट ग्रुप से और 2 क्राउन मास्टर हमारे राइट ग्रुप से, किसी भी कंट्री से कहीं से भी हो सकते हैं, किसी ने स्पॉन्सर किए हो आपके ग्रुप में। सेम क्राइटेरिया है, 1 से 15 या 16 से एंड ऑफ मंथ के अंदर ये क्वालिफाई 15 दिन में होना चाहिए, तो हम बनते हैं इंपीरियल मास्टर। और इंपीरियल मास्टर बनने पर जो हमारा पे आउट बनता है वो जनरल कमीशन बनता है 10 लाख रुपए, मास्टरशिप बोनस 75 लाख रुपए, और जो प्रमोशन एंड इंसेंटिव आपको फर्स्ट टाइम मिलता है वो मिलता है 6 करोड़ रुपए कैश। और ये जो नजारा ऐसा है, किसी ने लाइव देखा इसको? गुड, लकी है सर, मैंने लाइव देखा, लेकिन उनको बोल नहीं, सर ने वहां बैठ के देखा है हमारे साथ, मैंने लाइव देखा वीडियो कॉल में। वाघा बॉर्डर कौन कौन गया है? वाघा बॉर्डर गया कोई? जब वहां होते और वो देशभक्ति संगीत चला होता, क्या होता आपके साथ? क्या होता, क्या मतलब संगीत में कैसा फील करते हो? कुछ एक एक्टिविटी बताओ। ऐसे लोग नहीं करे होते, ऐसे नहीं होता कि मैं अभी जंप करूं, इन सामने वालों को वो करते, होता है ना, रोए खड़े होते हैं ना। वो सेम नजारा जब हमने इस मंजर को वीडियो कॉल पे देखा, जब सामने जाकर सर और राज सर ने देखा होगा, तो इन पे क्या बीती होगी, इनके अंदर क्या आग लगी होगी। वो आगे जो रैली सेमिनार में इनको यहाँ लेके होस्ट और स्पीकर की कोई ड्यूटी में वो करते हैं, ये वो नजारा है जो कोई देख लेता है तो एटॉमी के लिए जहां से भी काटेगा लोग एटॉमी ब्लड ही निकलने वाला है। रियल
हमारे अजीत जी गए थे, उन्होंने लाइव वीडियो कॉल, गुरुनाम सर गए हुए थे, जयसाराम हमारे स्पॉन्सर हैं, थैंक्स करना चाहते हैं उनका भी कि ऐसी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको दी है। लेकिन जरा लाइव देखोगे मंजरिल, आप रुकोगे नहीं फिर इस बिजनेस के अंदर, दिन रात काम करोगे जब लाइव देख लोगे। ठीक है, रिपीट करता हूं मैं, 10 लाख आपका मास्टरशिप वो जनरल कमीशन बनता है, 75 लाख रुपए मास्टरशिप बोनस बनता है, और जो वन टाइम प्रमोशन एंड इंस्टेंट मिलता है आपको 6 करोड़ रुपए कैश, जो खुद हमारे चेयरमैन डॉक्टर हानकिल पारक्सन एक लोडर के साथ उठा के हजारों ऑटोमियंस के बीच में उनकी तालियों के गड़गड़ाहट में एक कैश रिवार्ड देते, वो मंजूरी अलग होता है। साथ ही आपको एक ऑफिस का स्पेस विद असिस्टेंट, यानी कि एक असिस्टेंट के साथ आपको ऑफिस दिया जाता है। और जो स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी मनी होती है वो आपकी पिछले लेवल में जो क्राउन में 3 लाख थी वो घटा के अभी 6 लाख रुपए कर दी जाती है। फिर से एक लग्जरी कार, फिर से एक लग्जरी कार आपको इस लेवल में मिलती है, और 4 पैक टूर आपको यहाँ से मिलते हैं 10 रात और 11 दिन के इंपीरियल मास्टर लेवल क्वालिफाई करने में। इंपीरियल कौन कौन जाना चाहता है? नहीं सारे देखो, आप देखो सब एजुकेशन में है, विश्वास नहीं है, क्लियर नहीं है, देखो आप चलो थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्टरशिप बोनस, जो कि 20% कंपनी बांटती है, जैसा कि 100% भी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है कि कैसे कैसे बांटती है, जिसमें कंपनी शेयरिंग ऑफ कंसर्न बताया सबसे ज्यादा सेल्स मास्टर को 10% दिया जाता है। जो बेस्ट हमारा लेवल है, न्यू को मजबूत करके कंपनी चलती है, 10% दिया जाता है। डिमांड मास्टर को 5%, शेयरहोल्डर रोज मास्टर को 2%, स्टार को 1.2%, रॉयल को हमारा 1%, क्राउन को 0.5% और इंपीरियल मास्टर को 0.3%। लेकिन सेल्स मास्टर को 10% मिलता है, उससे ऊपर वाले लेवल को नीचे वाले लेवल का भी ऐड होके मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। प्रमोशन के अंदर हमारा जो लेवल होते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन की सबसे पहले मास्टरशिप के अंदर सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेयरहोल्डर मास्टर, तीनों लेवल में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई टाइम लिमिटेशन या कोई भी रिपीट नहीं है। आप डायरेक्ट शेयरहोल्डर मास्टर या डायमंड मास्टर भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, टर्म्स कंडीशन नहीं है। लेकिन उसके बाद आप स्टार, रॉयल, क्राउन या इंपीरियल मास्टर क्वालिफाई करते हो तो उससे पहले वाला लेवल आपको 3 बार मेंटेन करना होता है। उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, आप कितने भी टाइम में वो 3 बार मेंटेन कर सकते हो। सपोज आप स्टार जा रहे हो तो आपको रॉयल मास्टर शेयरहोल्डर मास्टर 3 बार क्वालिफाई पहले से करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टार क्वालिफाई होते हैं। हम रॉयल जाते हैं तो स्टार को 3 बार मेंटेन करना होता है, और हम क्राउन जा रहे हैं तो रॉयल को 3 बार मेंटेन करना होता है, इंपीरियल जा रहे तो क्राउन को 3 बार मेंटेन करना होता है। इसके लिए फैक्ट 3 लेवल के लिए कोई क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ 5 इनकम, हमारा जो वो एजुकेशन सेंटर का इनकम है, जो कि कैसे होता है। सपोज कीजिए आपके पास एजुकेशन सेंटर है या आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उस लास्ट में सेंटर एजुकेशन सेंटर का रिक्वायरमेंट आता है। आपकी टीम और या आपकी क्रॉस टीम, आप किसी सिटी से और लोकल किसी और टीम से बंदा ज्वाइन है तो आपका सेंटर सेलेक्ट करता है। टोटल पीवी जो आपकी टीम से आता है उसका 6% इनकम एजुकेशन सेंटर लीडर के अकाउंट में दिया जाता है। वो किसी भी टीम से हो सकता है, जैसे मैं हिसार में रहता हूँ, हिसार सेंटर है, राजसर का कोई बंदा कोलकाता का है और हिसार रह रहा है, उसने सेंटर अपनी सुविधा के हिसार को ज्वाइन किया है, तो वो उसका जो 6% पीवी का इनकम उस हिसार सेंटर में आता है। ठीक है, ये हमारा एजुकेशन सेंटर के लिए कुछ क्राइटेरिया है। आप सेल्स मास्टर होना चाहिए, 500 का आपका ग्रुप होना चाहिए, और सेंटर लेने से पहले 3 बार आपका मेंटेन भी हो चुका होना चाहिए। ठीक है, लेने के बाद भी आपका 3 बार मेंटेन साल में होना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी एजुकेशन सेंटर रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भाई मेरा टाइम बचा था, नहीं थैंक यू, thank you sir, thank you so much, that was so wonderful, that was beautiful। हमारे जोगिंदर जी इज वेरी वेरी जेंटलमैन, और लेमन लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल शब्दों में उन्होंने आपको कंपनी का बिजनेस प्लान बताया और उसकी ताकत भी समझा दी कि ये बहुत अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है, अनुपम है। तो जिन साथियों ने उस समय इंपीरियल मास्टर के लिए हैंड रेज नहीं किया था, कर दो, ठीक है।
और जो मोस्ट अटेंटिव है ना, जो ध्यान से सुन रहा होता है, एक्चुअली उसी का ही दिमाग है कि वो करना चाहता है, वो जीवन में वाकई कुछ करना चाहता था आगे। जो सीरियसली इसको सुनने आया है, दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं यहाँ पर। एक तो आता है जो सुनने और समझने आता है, एक आता है जो सिर्फ जज करने आता है। वैसे तो जज बन नहीं पाए, पर ऐसे जज जरूर करना है। डोंट डू दैट, क्योंकि यू डोंट स्टैंड अ चांस कि जो कई हजार करोड़ की कंपनी जिसने 16 इंटीरियर मास्टर बना दिए और जिसने विश्व में पहुंचा दिया, मैं 25 गज के पहाड़ में रहने वाला आदमी, कंपनी तो शायद चोर है ना। मैंने जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं किया, मेरी अपनी कोई क्षमताएं नहीं है, मैंने जीवन मेरा इस सोसाइटी में कोई योगदान नहीं है। मुझे लगता है कि सड़कें जब मैं पैदा हुआ था तब से है, नहीं, ये आविष्कार है और ये मोबाइल फोन मेरा अधिकार है। ये अब मुझे लगता है ना, तो यानी मैं इन्वेंशन में बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ कंज्यूमशन में बिलीव करता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर बिजनेसमैन चाहते हैं आदमी में आपका स्वागत है। तो अब एक खास बात समझिए, हमारा बिजनेस सबसे पहले, ये जो इंडस्ट्री है ना डायरेक्ट सेलिंग, ये अपने आप में मैं इसे सिर्फ स्पिरिचुअल के साथ जोड़ के चलता हूं। इट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी। आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आपको है कि कैसे आप अपना माइंड लाइफ सिनेरियो में भरिए, कैसे अपने विचार बदलिए, अपनी सोच बदलिए, आपकी जिंदगी। तो उसी तरीके से ये कंपनी, ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री हमें सिखाती है कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जरूरी है ना। सबसे सुख निरोगी काय, जेब में माया। तो समझना चाहते हैं भाई, तो मैं एसेंशियल प्रोडक्ट के बारे में थैंक यू सो मच। तो मोस्टली जो पुराने लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम नीरज वाधवा है। मैं पेशे से एक नेचुरोपैथ हूँ, फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा फंक्शनल मेडिसिन क्या होती है। पुराने जमाने में उसको न्यूट्रिशनल थेरेपी बोलते थे, अब उसका एक नया नाम आ गया फंक्शनल मेडिसिन। करीब 10 साल की उम्र में मेरे को हो गया ये प्रैक्टिस करते हुए, और ये मेरा जुनून भी है, पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, और ये काम ऐसा है जो मैं फ्री में कर सकता हूँ। मुझे इतना पसंद है, मुझे कोई पैसा नहीं भी देगा तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एडमिन के साथ मैं करीब 3 साल से जुड़ा हूँ, और यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ग्रो करने को मिला। शायद नहीं जुड़ा होता तो इतना ग्रो नहीं करता, इतना नहीं सीखता, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों से ही सीखते हैं। ये जो किताब नहीं सिखा सकती वो लोग सिखाते हैं, और इसीलिए डॉक्टर का भी जो प्रोफेशन होता है उसको बिजनेस नहीं बोला जाता, उसको प्रैक्टिस बोला जाता है, क्योंकि हर आदमी विभिन्न है, फर्क है। एक की सोल्यूशन दूसरे की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रैक्टिस में ही समझ में आता है कि इसको कैसे किया जाए। तो ऐसे ही फूड और न्यूट्रिशन एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। एक आदमी को जो चीज काम कर रही है, दूसरा आदमी बोलेगा ये तो मैं खाता ही नहीं, या तीसरा आदमी बोलेगा मैं खाता हूँ लेकिन मुझे वर्क ही नहीं करता, चौथा आदमी बोलेगा मुझे तो इसका टेस्ट ही पसंद नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि किस प्रकार से उस इंसान के साथ काम करना है, कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है, कैसे वो आपकी बात को आपको मनवाना है। तो ये प्रैक्टिस में समझ में आता है। आज मैं कुछ चीजें अपने लाइफ और एक्सपीरियंस से बताऊंगा भी। तो आज जो है ना कुछ चीजें कहां से शुरू करते हैं, देखते हैं। मार्कर है इसमें छोटे वाला, ये रहा। आज का सेशन कैसे जाने वाला है उसको देखते हैं, ताकि जो लोग ये इसमें आएगा ना क्लियर कैमरे में, ठीक है गॉड। तो सेशन कैसे जाने वाला है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी। सबसे पहले बात करेंगे इसकी। बहुत सारे लोग वर्ड से परिचित हैं। दिस इज मैंने जान के बीच में ऐसे लिखा है, वो मैं बताऊंगा क्यों। फिर उसके बाद करेंगे फूड की,
फिर उसके बाद पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की, दोनों में बहुत फर्क है, लोग सोचते हैं फूड ही न्यूट्रिशन है। तीसरे नंबर में बात करेंगे प्रोडक्ट की। चौथे नंबर में बात करेंगे प्रोडक्ट के बाद बिहेवियर की बात करेंगे। बिहेवियर, इसमें दो चीजें हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बिहेवियर और दूसरा क्लाइंट बिहेवियर। क्योंकि इससे पहले कि आप क्लाइंट की मानसिकता बदले, आपको पहले अपनी मानसिकता समझनी होगी। अगर वो नहीं समझ आएगी तो क्लाइंट की मानसिकता नहीं बनेगी। मैं अपनी मानसिकता समझता हूं, इसलिए मुझे क्लाइंट की मानसिकता समझ में आती है। तो दिस इज बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ईज का मतलब होता है आराम और डिस का मतलब होता है आराम नहीं होना। तो डिजीज जो है, इस तरह से ये बनाया गया है शब्द कि जब शरीर को आराम नहीं होता तो शरीर में डिजीज होती है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कुछ भी बता दो हम कर लेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम से निकाल दो, इस प्रॉब्लम से निकाल दो। अगर आप इस परिस्थिति में हैं, कोई एक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अपने जीवन में, और आपको लगता है बस कुछ बता दो क्या करना है, हम करने को तैयार हैं। और अगर आप बता दो कि हम कर देंगे, बस हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, तो अपना हैंड रेस करो। किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा। क्या सर ने हैंड रेस किया, मैम ने हैंड रेस किया, मैम ने हैंड रेस किया, कुछ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है वो। चलो, प्रॉब्लम्स की बात करी तो थोड़े डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम का नाम बताओ। जैसे कोई प्रॉब्लम का नाम बताओ जिससे बाहर निकलना चाहते हो। हाँ, जैसे बीपी था एक प्रॉब्लम, ओके। जहां सर ने बोला बीपी था एक प्रॉब्लम, जहां सर को तो स्लिप का इशू भी था, है ना। तो जहां सर इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलना चाहते थे जब मुझे मिले थे, ठीक है। और बताओ, आर्थराइटिस में से बाहर निकलना चाहते हैं, ओके, आर्थराइटिस। अच्छा, एक बात बताऊं, जब मैंने ये बोला आर्थराइटिस, जब मैंने बोला कि वो हाथ रेस्ट करें, क्या जिनको ये लगता है अच्छा मैं कुछ ऐसा बता दूं और मैं बता दूंगा तो आप उसमें से फटाफट बाहर आ जाएंगे, तो एक बैड न्यूज दूं। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बैड न्यूज दूं, मैं बता दूंगा ना तो भी आप चांद से बाहर नहीं आओगे। नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे? ये नहीं आने देगा। पता नहीं से क्या फर्क पड़ता है आपको। तो जिसकी भी जो प्रॉब्लम है, आपको मैं बोल रहा हूं ऑलरेडी पता है क्या करना है। आपको पता है सुबह उठना चाहिए, रात को देर सोना नहीं चाहिए, मोबाइल पे रीलें नहीं देखनी चाहिए, सुबह उठ के योग करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। रामदेव तुम बता के थक गया तो कोई करता कौन है? मैं सारा दिन लेक्चर देता हूँ, लेकिन जब मैं बेटे के कमरे में जाता हूँ तो लेज का एक पैकेट निकल आता है। कहीं से निकल आता है, अलमारी से निकल आएगा, कोई बेड के नीचे से, गद्दे के अंदर से निकल आएगा, एक पैकेट लेज का, कभी मैगी का निकल आता है। और रोज एक आदमी निकलता है और वो छुपा के रखता है और उसको पकड़ लेता हूँ। तो ह्यूमन बिहेवियर है ना, तो बताने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। रियल अगर डिफरेंस पड़ता है जीवन में इंसान के, तो सिर्फ एक चीज से पड़ता है और वह एक्शन लेने से। मैं जो मर्जी सोचता हूँ कि मुझे गाड़ी चलानी है, बहुत फास्ट चलानी है, बहुत स्लो चलानी है, बहुत इफेक्टिवली चलानी है, लेकिन अगर मैं पैडल पे पैर ही नहीं डालूंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इन दी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, जीवन में जो भी रिजल्ट चाहिए, आप क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब सवाल यह है, जब हम डिजीज की बात कर रहे हैं तो हमने बीपी बोला, स्लीप बोला, आर्थराइटिस बोला, और कुछ बताओ। हाँ जी बताएं। थायराइड और शुगर। थायराइड और शुगर, माइग्रेन, सोराइसिस। स्पेलिंग मेरे बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक चीज नोट करो, जब हम बिहेवियर की भी बात कर रहे थे तो क्या कारण है कि जानते हुए भी हम एक्शन नहीं लेते, लोग एक्शन नहीं लेते। जैसे पता ही है वेट लॉस करने के लिए क्या करना है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते, तो कुछ तो बिहेवियर में रोक रहा होता है ना।
कुछ तो रोक रहा होता है। वो क्या होता है जनरली लोगों को सब जानने के बाद भी जो रोक रहा होता है, कौन बताएगा? हाँ, क्या रोक रहा होता है? सामने जब लड्डू आ जाता है तो स्लिप कर जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, लड्डू आता है तो स्लिप कर जाते हैं। हाँ जी, उठने का मन नहीं करता, बहुत बढ़िया। और बताओ? कल वाला प्रश्न कल से करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ, देखो जो ह्यूमन बिहेवियर भी है ना, ह्यूमन बिहेवियर भी न्यूट्रिशन डिपेंडेंट है। बिहेवियर इज न्यूट्रिशन डिपेंडेंट, लेकिन एक चीज जो है ना ह्यूमन बिहेवियर को न्यूट्रिशन डिपेंडेंट से बाहर निकाल सकती है, और वो है रिजल्ट पाने की इच्छा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप चाहे जितना मर्जी आलसी हो, लेकिन अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो आलस कहाँ जाएगा? तो नहीं आएगा ना। आपको चाहे जितने मर्जी काम हो, और कोई मैं बताता हूँ, एक जगह है जहाँ लोग बहुत कम लेट पहुंचते हैं, पता है? शादी में भी लेट पहुंच सकते हैं, बर्थडे में भी लेट पहुंच सकते हैं। एक जगह है, एक इवेंट होता है जहां बहुत कम लोग लेट पहुंचते हैं, पता क्या? जब किसी की क्रिया होती है, तो जब किसी की डेथ हो जाती है, वहां पे लोग बहुत कम लेट पहुंचते हैं। और सडनली आप किसी को फोन आया, डेथ हुई, कोई लोग कैसे भागते हैं? जो मर्जी काम कर रहे हो, जहां मर्जी फंसे हो, जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट हो। तो मैं हालांकि एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट सा एग्जांपल है, बट मैं जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या होता है कि लोग हमारा फ्यूचर कैसा हमको दिख रहा है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं एक्शन कैसे लेना है। तो अगर ऐसी जगह पे जाना है, उनको लगता है यहाँ जाना बहुत जरूरी है, तो इनरिस्पेक्टिव आपको कौन सा क्लाइंट आना है, आपका मूड कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी सोच कैसी है, सडनली वो भूल जाता है। जैसे किसी ने मेरे से बड़ी अच्छी बात करी कि बच्चा जो है, जब बच्चे ने सुबह पिकनिक जाना होता है तो रात को कैसे सोता है? कुछ उसको होता है, मैंने होमवर्क किया है नहीं किया, टीचर क्या बोलेगी, सडनली पूरी रात उसकी बैठती है। मतलब मुझे याद है कि मैं ना सारी रात फुटबॉल ऐसे गले लगा के सोता था कि ये वाले फुटबॉल से सुबह मुझे खेलना है और मैं फुटबॉल लेके जाऊंगा, मुझे क्या अप्रिसिएशन मिलेगी, सब बच्चे मेरे से बोलेंगे मेरे को दे दे खेलने के लिए, मैं इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा। तो बहुत सारे थॉट्स आते थे। तो एक्चुअली में हम क्या रिजल्ट जीवन में, जब झांसर को मैं देखता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना खाना देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट ड्रिवन है। अगर आपका रिजल्ट आपको इंस्पायर नहीं कर रहा तो आप दुनिया भर के बहाने दे दोगे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं बिजी हूँ, मैं जाना है, मेरे को काम है, मेरे को घर देखना है, मेरे को बच्चे देखने हैं, मेरे को ऑफिस जाना है, पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे क्लाइंट आ रहे हैं। आप दुनिया भर के बहाने दे दोगे, क्योंकि आपको एक्चुअली में आपका रिजल्ट ही इंस्पायर नहीं कर रहा है। चाहे से कोई पीरियड होना इतना इंस्पायर करता है कि वो सुबह हम सब लोग 9 बजे 10 बजे 11 बजे जाते हैं, वो उससे पहले यहाँ आके बैठे होते हैं। तो आपको, अगर आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो आपको आपका रिजल्ट ही ड्राइव करेगा एक्शन लेने के लिए। जैसे जब लड़की की शादी होनी होती है तो वो कितना ब्यूटी का ध्यान रखना शुरू कर देती है 6-8 महीने से पहले ही। मतलब मैं लोगों को जानता हूँ, मतलब सारी उम्र वजन नहीं कम किया, शादी के 6 महीने में 10 किलो निकाल दिया, है ना। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मेरे को वेट कम कराना सबसे इजीएस्ट उस लड़की के साथ होता है जिसकी शादी है 6 महीने में, और जिसकी नहीं है वो आती है 6 महीने में 5 किलो कम करती है, फिर 10 किलो बढ़ा के आती है, फिर कुछ और करती है, फिर मतलब 93 पे आती है, फिर 97 पे जाती है, फिर 95 करती है, फिर 103 पे जाती है। मैंने ऐसे केस देखे हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट जीवन में लक्ष्य नहीं है जो ड्राइव कर रहा है। और वही वो लड़की जिसकी शादी है और उसको मन है कि मेरे को अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, सुंदर कपड़े, एक गोल डाल दिया जीवन में और गोल ही ड्राइव करता है। ठीक है, तो मैंने क्यों किया, अभी इसमें हम बिहेवियर जो पहले आ गया, हालांकि बाद में आना था, तो अब हम वापस बिहेवियर को छोड़ के वापस समझते हैं फूड और न्यूट्रिशन क्या है, और फूड और न्यूट्रिशन का क्या कोई रोल है जीवन में। फूड और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। कैसे? मैं हमेशा मैं लोगों को सुनता हूँ, तो कोई लोग मुझे आके बोलते हैं मेरे को ना सारी रात नींद नहीं आई, क्यों? मेरा दिन बड़ा स्ट्रेसफुल था। या हम ना शादी में गए, शादी के 3 दिन के बाद मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई, मैं तो सुबह उठी रात को बहुत लेट सोई, नेक्स्ट डे उठा और 3 दिन बहुत काम करना पड़ा, लड़के वालों की तरफ काम करना पड़ा, लड़की की तरफ काम करना पड़ा। कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग इस बात पे बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो 3 दिन मैंने खाया क्या। हम जब रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जाते हैं 3 दिन, मैं काफी ध्यान रखता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। मैं देखता हूँ लोग 3 दिन में 9 बार 1
एक दिन में 2 बार चाय मिलती है, 3 बार खाना मिलता है। एक डजन से 2 में 5 बार खाते हैं, 5 बार में 5 बार मीठा मिलता है। तो 5 दिन के बाद लोग बोलते हैं सर 3 दिन का बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट था, मतलब पेट ही खराब हो गया हमारा। तो क्यों खराब हो गया भाई? दिन भर जो है बिजी रहे, ये काम किया वो काम किया। बहुत कम लोग फूड को ब्लेम ठहराते हैं। जैसे स्किन खराब हो रही है तो बहुत ज्यादा फोकस चला जाएगा, सन की वजह से हो रहा है। तो धूप लग गई, पोल्यूशन आ गया, मिट्टी आ गया। जैसे आप साल में 3 बार बीमार हो रहे हो तो आप बोल रहे हो मुझे ना एलर्जी है, मेरे को ना पोल्यूशन की एलर्जी है, मेरे को पोलन की एलर्जी है, मेरे को कोई परफ्यूम की एलर्जी है। बहुत कम लोग ये बोल रहे हैं कि इसका कोई योगदान मेरे खाने और न्यूट्रिशन का भी है कि अगर मैं खाना और न्यूट्रिशन जो खाना खा रहा हूँ या मैं जो न्यूट्रिशन ले रही हूँ वो मेरे शरीर को उतनी ताकत नहीं दे रहा कि मैं उस पोल्यूशन को, उस डस्ट को, उस माहौल को उसमें हैंडल कर सकूं। आपको इसको ऐसे समझना है, क्या पोल्यूशन में सबकी तबीयत खराब हो जाती है? क्या एक शादी में खाना खाने गए और 100 लोगों ने खाया और 2 आदमियों को फूड पॉइजनिंग हुई, 8वां आदमी को नहीं हुई ना? तो वो जिनको 2 हुई उन्होंने टोटल ब्लेम किसको किया? तो 98 कैसे खा गए बाकी के, अगर फूड ही खराब था? इसका मतलब यह है कि उस वक्त पे आपकी इम्यूनिटी लोअर थी और जो भी उस खाने को बैक्टीरिया वायरस हर जगह है। इसका मतलब यह है कि जब आपकी इम्यूनिटी उस समय में लो थी, आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया और वायरस उस खाने से एंटर किया, बाकियों का भी एंटर किया, उनकी इम्यूनिटी बेटर थी, उस बैक्टीरिया को हैंडल कर लिया। आपकी इम्यूनिटी लो थी क्योंकि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी थी और उस न्यूट्रिशन की कमी से आपका सिस्टम उस बैक्टीरिया वायरस को नहीं हैंडल कर सका, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ कि आपको जब भी सोचना है, मैं जब लोगों को देखता हूँ ना रोड पे चलते हुए, मिलते हुए, तो मुझे ना लोग कैसे दिखाई देते हैं? मुझे लोग दिखाई देते हैं, अच्छा ये ना विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। मैं शक्ल देख के बोलता हूँ ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ये ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। मैं देखता हूँ डॉक्टर के बाहर कोई इंसान बैठा हुआ वेट कर रहा है अपनी टर्म की और अपनी बारी की, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो लिस्ट लेके आया है। और मैं मन में सोच रहा होता हूँ ये अगर इसकी डेफिशिएंसीज पूरी हो जाए तो इसकी शायद प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाए। लेकिन वो इंसान ना अपने फूड पे काम कर रहा होगा, ना अपने न्यूट्रिशन पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आज इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हुए हम एक पर्टिकुलर ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंस। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या सूरज के बिना जीवन है? नहीं है। क्या पानी के बिना जीवन है? नहीं है। क्या हवा के बिना जीवन है? वैसे ही ओमेगा 3 के बिना भी जीवन नहीं है। मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट धूप, पानी और हवा है उतना ही इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 है, उतना ही इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 है। और अगर आप जीवित हैं, चल रहे हैं और आपने अपने शरीर पे ओमेगा 3 पे कभी काम नहीं किया तो शायद 100% चांसेस है आप ओमेगा 3 और वॉकिंग टॉकिंग ह्यूमन बीइंग विद लो अमाउंट्स ऑफ ओमेगा 3। ठीक है, अगर आप आप सपोज आप साल में 3 बार बीमार पड़ते हैं या 2 बार बीमार पड़ते हैं सीजन चेंज पे, और आप बोलते हैं मैं बीमार इसलिए पड़ गया क्योंकि मौसम बदल गया, तो चांसेस है आपके ओमेगा 3 लेवल बहुत लो है। अगर आपको स्किन के चैलेंजेस आ रहे हैं तो चांसेस है आपके ओमेगा 3 बहुत लो है। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है तो चांसेस है आपके ओमेगा 3 लेवल लो है। अगर आपके बहुत बाल रफ रहते हैं, सूखे रहते हैं, तो चांसेस है आपके ओमेगा 3 लो है। अगर आप आई प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो चांसेस है आपको ओमेगा 3 लेवल लो है। अगर आप स्किन में डील कर रहे हैं तो चांसेस है आपको ओमेगा 3 लो है। अगर आपको डिप्रेसिंग और एंजाइटी के थॉट्स आते हैं तो चांसेस है आपको ओमेगा 3 लेवल लो है। अगर आपकी स्किन ड्राई और सूखी है तो चांसेस है आपको ओमेगा 3 लो है। अगर आपको जॉइंट पेन है तो चांसेस है आपको ओमेगा 3 लो है। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है तो चांसेस है आपको ओमेगा 3 लो है। तो बताओ मैंने कोई चीज छोड़ी? इसी कारण से मैं बोलता हूँ ओमेगा 3 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना धूप, पानी और हवा। अगर आप डेली ओमेगा 3 का कंजम्पशन नहीं कर रहे तो आपको एजिंग जल्दी होगी, आप साल में ज्यादा बार बीमार पड़ेंगे, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक आदमी बीपी डील कर रहा है, क्या चांसेस है उसके ओमेगा 3 लो होने के? बहुत बड़े चांसेस है। एक आदमी को स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, क्या चांसेस है उसको ओमेगा 3 लो होने के? बिल्कुल 100% चांसेस है ओमेगा 3 लोने। लेकिन बहुत सारे लोग अब फिर बिहेवियर पे आते हैं। बिहेवियर क्या है कि कोई
कुछ दवा दे दो जिससे मेरे को आराम आ जाए। और मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलता कि दवा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बिल्कुल आराम आए, आराम लेना आपका हक है, लेकिन फिर आपको पूछना है, बता दो क्या पूछना है। ये हिलेगा ऐसे, ऐसे जाता है स्क्रीन, ऐसे तो नहीं जा रहा, दूसरी स्क्रीन कैसे आएगी? चलो इसी को मिटा के इसको मिटा देते हैं, ऐसे। अच्छा, फिर इसको वापस लेके आएंगे। हाँ, तो लेकिन आपका एक क्वेश्चन आपका पूछना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोई नहीं पूछता कि मेरी स्किन खराब हो रही है, और अगर कोई पूछता भी है तो उसके रीजंस जो हम अपने आप को देते हैं ना, वो रीजंस ठीक नहीं देते। जैसे मैंने बताया, मेरा सिर दर्द नहीं हो रहा है, मैं एसी के आगे बैठ गया, एसी के आगे बैठ सबका सिर दर्द तो हुआ नहीं, आपका तो कोई कारण से हुआ है ना, गॉट इट। तो जो रीजन हम अपने आप को देते हैं वो फाइनल रीजन नहीं होते। अगर आपको फाइनल रीजन अगर आप ढूंढोगे, एक प्याज का छिलका उतारोगे, अगला निकलेगा, अगला निकलेगा, अगला निकलेगा, फाइनल रीजन ढूंढोगे तो मोस्टली 99% लोग केसेस में फूड और न्यूट्रिशन पे आके रुकोगे। ठीक है, तो अब व्हाई पूछना है अपने आपको, व्हाई, एवरीथिंग यू हैव टू आस्क व्हाई। ये मुझे एसी के आगे सिर दर्द हो रहा है तो एसी की वजह से नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है? ये मैं साल में 3 बार बीमार पड़ती हूँ तो ये मौसम चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा, क्यों ना मौसम चेंज वजह से हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछना है। क्यों मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ, क्यों मेरे स्किन प्रॉब्लम आ रहे हैं? मेरे ना, मैं आपको अपनी एक लाइफ की एक जर्नी सुनाता हूँ। मेरे घुटने के ऊपर यहाँ पे ना एक काले रंग का पैच है 30 साल से, स्किन का, जैसे एक्जिमा नहीं हो जाता, हाँ वैसे टाइप का पैच है सिर्फ यहाँ पे घुटने के ऊपर, 20 साल से है। करीब 10 साल तक तो मैं पूछता रहा बहुत सारे लोगों से ये पैच कैसे जाएगा, और मुझे ये बात बहुत अखरती है कि मेरे शरीर में कुछ है और मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं। और मेरा ऐसा मानना है, जो जितना मैंने सीखा है पिछले 10 सालों में, कोई भी चीज अगर आपके शरीर में ठीक नहीं हो रही है तो आपका शरीर में या तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है उसको ठीक करने के लिए, नहीं तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक तो देखो इवेंचुअली उस पैच को शरीर ने अपने आप करना है, लेकिन वो अपने आप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है, या तो ओमेगा 3 मिसिंग है या विटामिन डी मिसिंग है, मुझे नहीं पता क्या मिसिंग है, तो वो ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज मिसिंग है। लेकिन मैं अपने आप को पूछता हूँ व्हाई, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? और मेरा ऐसा मानना है कि कोई चीज अगर शरीर लंबे समय तक ठीक नहीं कर पा रहा तो वो प्रॉब्लम किसी और लेवल भी आ सकती है। यहाँ तो ठीक नहीं कर पा रहा, यहाँ तो शरीर ने ही पैदा करी है, अगर यहाँ भी ठीक नहीं कर पा रहा तो कहीं और दे देगा। तो इसलिए मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पैच क्यों नहीं जा रहा। और मैं करीब 10 साल से कोशिश में लगा हूँ और मुझे पहला सक्सेस इसी 15 दिन में मिला है, इसी 15 दिन में। तो कोशिश करता रहा मैं उस पर मैं इंटरनली ढूंढता था, और इंटरनली मैंने पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करी कि मैं सोचता था मैं ओमेगा 3 खा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ओमेगा 3 का ब्लड टेस्ट कराया तो मेरा ओमेगा 3 का टेस्ट लो आया, तो मैं गलत डोजेज खा रहा था, जितनी डोजेज मुझे चाहिए थी वो उतनी नहीं खा रहा था। मेरे ओमेगा 3 के लेवल 1.4% आए, जबकि वो नॉर्मल 8% होनी चाहिए, मेरे भी 1.4% आया। और सोचो मैं पिछले 4 साल से ओमेगा 3 गोली 1 या 3 रोज खा रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं अभी 1.4 पे हूँ। और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं कराया उनको तो पता ही नहीं है वो किस लेवल पे है। पहली चीज मैंने ये आइडेंटिफाई करी। दूसरा मैंने आइडेंटिफाई करा ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ये मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई किया। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, जिसकी विटामिन ए जो है जब डेफिशिएंसी होती है तो थायराइड ढंग से फंक्शन नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब यह है जो राइट न्यूट्रिशन और राइट एनर्जी जिस लोकेशन पे पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचेगी। विटामिन ए डिसाइड करता है एनर्जी और का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा शरीर के अंदर। और वैसे हमें 8वीं क्लास में पढ़ाया गया था विटामिन ए किस चीज का विटामिन है, आइस का, उसका बहुत बड़ा रोल है और भी। बट एनीवे, अब मैंने क्रिएट करना था आपके साथ ये कि न्यूट्रिशन, अगर आप राइट न्यूट्रिशन पे पहुंच जाओ तो आप अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हो। और आपने क्वेश्चन अपने आप को पूछना कि ये क्यों हो रहा है। मेरा एजेंडा ये था आज ये सेटअप करने का, अपने आपसे पूछना है क्यों हो रहा है, मेरी स्किन पिगमेंटेशन हो रही है ये क्यों हो रही है, मेरा वेट बढ़ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है, मेरा वेट डाउन हो रहा है ये क्यों डाउन हो रहा है। ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाई
एंड होना चाहिए फूड और न्यूट्रिशन पे, ना कि कोई एक्सटर्नल रीजन पे कि धूप ज्यादा है, हवा ठीक नहीं है, पोल्यूशन है, मैं थक गया, मैं टायर्ड हूँ, मैं चढ़ नहीं सकता, मेरा वेट कम है, मेरा वेट, ये एक्सटर्नल रीजन है। इन दी एंड द राइट रीजन इज, मेरे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि शरीर, बॉडी कैन रिपेयर, रीकूप एंड रीजनरेट इटसेल्फ, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्मित, अगर आप सही प्रकार का न्यूट्रिशन अपने शरीर को दे देते हो। और सही प्रकार का न्यूट्रिशन अगर आप केवल खाने पे डिपेंडेंट हो, फिर से आते हैं इधर, केवल खाने पे डिपेंडेंट हो तो चांसेस है आप सही प्रकार का न्यूट्रिशन अपने आप को नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। मैं भी तो फ्लैक्सीड खा सकता हूँ, लेकिन फ्लैक्सीड से मेरा ओमेगा 3 1.4 तो छोड़ो 0.8 भी मिलता। तो अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर यह है कि आप गो टू मार्केट जाओगे, तो आप जैसे ही मार्केट एंटर करोगे, पहला ह्यूमन बिहेवियर क्या मिलेगा? ओमेगा 3 जब आप सजेस्ट करोगे फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, क्लाइंट को, तो पहला ह्यूमन बिहेवियर क्या मिलेगा? हम क्या खाएंगे? कुछ नेचुरल बताइए, फ्लैक्सीड बता दीजिए, ये क्लाइंट बिहेवियर बता रहा हूँ आपको, कुछ नेचुरल बताइए। और दूसरा क्या, और क्या क्वेश्चन आएंगे इसी एरिया में? पहला आएगा नेचुरल बताइए, दूसरा आएगा कि ये हमारे घर के खान पान में नहीं मिलेगा, तीसरा आएगा हाँ अगर ओमेगा 3 हम ये खाएं इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, चौथा आएगा अरे मेरी दादी को ओमेगा 3 के कैप्सूल खाती थी, ये भी आएगा। ठीक है ना? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। देखो, अगर आपने लंबे समय तक बचपन से फ्लैक्सीड खाए हैं, कोई है जिसने, जो अभी 40 का है और 20 साल से रोज फ्लैक्सीड खाता है? कौन है बताओ जरा, है? एक दिन कोई है 20 साल से फ्लैक्सीड खा रहा है? कोई भी नहीं है, मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो 20 साल से, हाँ ऐसे लोग मिले जिन्होंने फ्लैक्सीड खाया हुआ है, लेकिन कौन है जो रोज कोई है जिसने 20 साल में रोटी नहीं खाई? कितने खाई है 20 साल से? चावल रोज खाए हैं, 20 साल से खाए हैं रेगुलरली, दाल सब्जी रेगुलरली खाई है, फ्लैक्सीड कितना रेगुलरली खाया? तो वो क्लाइंट जो आपको पूछ रहे हो उससे पूछो, भाई तेरा दोस्त रिश्तेदार कौन फ्लैक्सीड रोज खा रहा है 20 साल से? धूप रोज चाहिए, पानी रोज चाहिए, हवा रोज चाहिए, ओमेगा 3 भी तो रोज चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर आप फ्लैक्सीड खाते भी हैं तो अब आप एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो। आप 20 साल के तो नहीं हो, अगर हो तो बहुत बढ़िया, आप खाओ फ्लैक्सीड, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, फ्लैक्सीड खाओ, वहां भी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बताऊंगा क्यों। लेकिन सवाल यह है, अब आपका क्लाइंट आपके पास कुछ इश्यू नहीं कर रहा, तभी आया है ना, कि बोल रहा मेरा सब ठीक है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, वेट मेरा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो ओमेगा 3 फिर भी दे दो। कितने लोग ऐसे क्लाइंट मिलते हैं? तो कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ना, तो अब फ्लैक्सीड से रिजॉल्व नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि फ्लैक्सीड जितनी डोजेज ओमेगा 3 की अब चाहिए वो फ्लैक्सीड से नहीं मिलने वाली, और अगर मिल भी जाएगी तो आपको लिख के दे देता हूँ, आपका कम से कम डाइजेस्टिव सिस्टम अब इतना स्ट्रांग नहीं है कि उस फ्लैक्सीड से ओमेगा 3 निकाल के आपको देने वाला है। क्यों? आपको तो ब्लोटिंग भी होती है, आपको तो गैस भी बनती है। क्लाइंट तो मोस्टली ऐसे मिलते हैं ना, जो गैस की गोली भी खा रहे होते हैं, जो ब्लोटिंग भी हो रही है, गैस भी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, किसी को लूज मोशन लगे हुए हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन लगी हुई है। भाई तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि फ्लैक्सीड को हैंडल कर सकता है? नहीं, हमको चाहिए अब मैक्सिमम डोजेज में से मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी पैदा करना, वो फ्लैक्सीड से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी हायर डोज ऑफ ओमेगा 3 से। और अगर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, कोई सपोज करो बाल ही बिल्कुल खराब है, खा लो फिर अगले 10 साल तक फ्लैक्सीड, हो जाएंगे बाल ठीक? नहीं हो जाएंगे, फ्लैक्सीड से नहीं होने वाले। हाँ, शायद किसी एक आध केस में ऐसा इंसान मिल जाए जो बोले हाँ मेरे तो फ्लैक्सीड से भी हो गए, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। लेकिन अगर हमें जल्द, कितने लोग हैं जिनको बाल ठीक करने के लिए 10 साल फ्लैक्सीड खाने या 5 साल फ्लैक्सीड खाने और फिर रिजल्ट चाहिए, या 1-2 महीने 3 महीने में रिजल्ट चाहिए? तो 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, तो फ्लैक्सीड नहीं देने वाले 2 महीने में रिजल्ट। जो डैमेज आपने 10 साल 20 साल 25 साल लगा दिया, वो क्या 2 महीने में फ्लैक्सीड ठीक कर देगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए हमारे को ओमेगा 3 देनी ही पड़ेगी, अगर रिजल्ट चाहिए तो ओमेगा 3 खानी ही पड़ेगी। और फिर दादा दादी ओमेगा 3 तो नहीं खाते थे, नहीं खाते थे ना दादा दादी, तो फिर भाई जब वो पहला समझ लो, लोगों को ना ये मिथ है कि दादा दादी सब ना 100 साल के ऊपर जीते थे, ये बहुत बड़ा मिथ है, भुलेखा है।
दादा दादी कोई 100 साल के ऊपर जीते थे, हाँ कुछ दादा दादी जी जाते थे। दादा दादी 100 साल के ऊपर जाते, उनके पास एक एग्जाम्पल होता है, उसको एक आधी एग्जाम्पल होता है। मेरी दादी के 9 बच्चे थे, और 9 बच्चे पता क्यों थे? क्योंकि